महात्मा बुद्ध कहा करते थे, जो इंसान अपने मन को काबू में कर लेता है वही असली जीत हासिल करता है, और जो अपने मन से हार जाता है वो जिंदगी में कुछ भी जीत नहीं पाता। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसके अंदर बैठा उसका मन ही होता है। यही मन अगर साथ दे तो इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और अगर यही बिगड़ जाए तो सब कुछ बर्बाद कर देता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जब हम हर बात में मन की सुनने लगते हैं तो मन हमें इधर उधर भटकाता रहता है, लेकिन जिस दिन हम मन को संतुलन में रखना सीख जाते हैं उसी दिन हमारी जिंदगी भी संतुलन में आने लगती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने मन में आने वाले गलत या गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने लगते हैं, लेकिन सच ये है कि जितना ज्यादा हम उन्हें दबाते हैं उतनी ही तेजी से वो हमारे दिमाग में लौटते हैं, क्योंकि जिस चीज से आप भागते हो वही चीज आपको और मजबूती से पकड़ लेती है। इसलिए बुद्ध कहते थे, भागो मत, समझो और संतुलन बनाना सीखो। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरे मन में बार बार कामुक विचार आते हैं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, फिर भी मन काबू में नहीं रहता। मैं अंदर से बहुत अशांत हो चुका हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि कामना असल में है क्या? उस आदमी ने कहा, नहीं, बस इतना जानता हूँ कि ये बहुत गलत चीज है। बुद्ध बोले, जो चीज इंसान के भीतर प्राकृतिक रूप से मौजूद है वो अपने आप में गलत नहीं हो सकती। कामना कोई पाप नहीं, ये मन की एक शक्ति है। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो उसके अंदर पैसा कमाने की चाह पैदा होती है। उसी तरह जब शरीर को किसी चीज की जरूरत होती है तो इच्छा पैदा होती है। इसी को कामना कहते हैं। वो आदमी बोला, फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं? बुद्ध बोले, कामना गलत नहीं है, गलत है उसका गलत इस्तेमाल। जानवरों में भी ये इच्छा होती है, लेकिन वे सिर्फ जरूरत के समय इस्तेमाल करते हैं। इंसान ने उसी इच्छा को अपनी खुशी का साधन बना लिया और यहीं से परेशानी शुरू होती है। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण सुनाया। एक आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे। शिष्य रोज गांव से भिक्षा लेने जाता था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपकर नदी पर पानी भरती लड़कियों को देख रहा है। पहले तो शिष्य ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वो खुद भी वहीं रुकने लगा। कुछ ही दिनों में उसका मन अशांत हो गया। काम में मन नहीं लगता, नींद खराब हो गई, भूख भी कम लगने लगी। गुरु सब समझ गए। एक दिन गुरु उसके साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने शिष्य को पेड़ के पीछे छिपते हुए देख लिया। गुरु बोले, तुम पहले निडर थे, आज डर कर क्यों छिप रहे हो? शिष्य रो पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मन मेरे बस में नहीं है। गुरु उसे बगीचे में ले गए और बहते पानी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, अगर इस पानी को जबरदस्ती रोक दोगे तो ये कहीं और से रास्ता बना लेगा। कम पानी से पौधे सूख जाते हैं और ज्यादा पानी से भी खराब हो जाते हैं। जिंदगी सिर्फ संतुलन से चलती है। गुरु बोले, विचारों को दबाओगे तो वो और ताकत से लौटेंगे। शिष्य ने अपनी संगत बदली, रास्ता बदला और सोच बदल ली। अब वही नदी थी, वही लोग थे, लेकिन उसका मन शांत था। उसने पानी मांगा, आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। बुद्ध बोले, जब मन में गलत विचार आए तो खुद को दोषी मत समझो। ये शरीर की प्रकृति है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, बस उसे सही दिशा देना सीखो। मन को कुचलो मत, मन से भागो मत, बस संतुलन बनाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।